वट सावित्री अमावस्या है और शनि महाराज जी की आज जन्म महोत्सव जयंती है। ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री की भी पूजन करे तो नारी का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। आज वट सावित्री और शनि महाराज की जयंती, ये त्रिवेणी स्नान के बराबर है। शंकर भगवान की आराधना का एक केंद्र बिंदु है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन भगवान शंकर ने वारों को प्रकट करा था, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये शंकर भगवान के द्वारा प्रकट है, ये शिव जी के द्वारा प्रकट है। इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देवाधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि श्योर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हो। तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की आप अपने घर पर ले आना और उसकी विदेश्वर संहिता को पढ़ना प्रारंभ करना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वार बनाने वाला भी शंकर भगवान है, तिथि बनाने वाले भी शंकर भगवान है, नक्षत्र बनाने वाले भी शंकर भगवान है, पल बनाने वाले भी शंकर भगवान है, घड़ी बनाने वाले भी शंकर भगवान। आपको ये ज्ञात हो जाएगा। सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको कपड़े की दुकान पर ले जाकर मत देना, वो ठीक नहीं करेगा। किराने की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। सोनार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। घड़ी को अगर ठीक करवाना है तो घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो घड़ी ठीक कर देगा। थोड़ा समय लेगा, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन थोड़ा लग जाएगा, पर घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर पटकोगे तो घड़ी ठीक करेगा। फ्रिज वाले की दुकान पर फ्रिज ले जाकर रखोगे तो फ्रिज ठीक करेगा। एसी वाले की दुकान पर एसी ले जाकर रखोगे तो एसी ठीक करेगा। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक हो सकती है। उसी तरह जैसे घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक होती है, तो ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये वर्ष, ये महीने, ये वार जिसने बनाए हैं वो है देवाधिदेव महादेव। अगर हमारा भी समय ठीक नहीं चल रहा हो तो शंकर जी के पास ले जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, ये घड़ी, ये समय, ये पल, ये नक्षत्र ठीक हो जाए। थोड़ा शिव की आराधना में, थोड़ा शंकर भगवान की आराधना में इस घड़ी और इस पल को लगाने का प्रयास करिए। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी।
भोले मैं तेरी पतंग, हो शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। हमारा अगर समय बेकार चल रहा है, हमारा समय अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ी चल रही है, तो जिसने बनाया है, जिसने निर्माण किया है, उस परमात्मा के पास ले जाकर रख दीजिए, उस परमात्मा के पास जाना शुरू कर दीजिए, तो वो इस मनुष्य देह की घड़ी को थोड़ा ठीक करना प्रारंभ कर देगा, मानव देह की घड़ी को श्रेष्ठ कर देगा। गूंजना बंद कर बात। इस समय को श्रेष्ठ जगह पर लगाना चाहिए। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है। सब अच्छा काम कौन से हाथ से होना चाहिए? जम के बोलो जरा, सीधे हाथ से। तो इस उल्टे हाथ को बुरा नहीं लगता होगा कि बताओ मैंने कौन सा पाप किया? दान करो तो सीधे हाथ से, पूजन करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, पुण्य कर्म करो तो सीधे हाथ से। तो मैंने ऐसा कौन सा बेकार काम कर दिया जो मेरा प्रयोग नहीं करते, मेरा उल्टा हाथ का प्रयोग नहीं करते? एक दिन उल्टे हाथ ने जाकर किसी सदगुरु से कहा, गुरुदेव मेरा प्रयोग क्यों नहीं होता, इस हाथ का उपयोग क्यों नहीं होता, मैं बड़ा दुखी हूं। तो इतने में गुरुजी ने कहा, तो चिंता मत कर, जब कोई सीधे हाथ से दान करे ना, तो तू उस हाथ को टच कर लेना, तो तेरा प्रयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। बस इतना कर। जब अच्छा समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना चले, जब श्रेष्ठ समय ना आए, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि श्रेष्ठता का समय नहीं चल रहा है, अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो एक काम करना, जो अच्छा काम कर रहा हो, जो श्रेष्ठ काम कर रहा हो, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ हो, जो भगवान के स्मरण में लगा हुआ हो, बस उससे टच कर कर चलते रहना, तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाए। थोड़ा उससे लगकर चल लो। शंभू शंभू, थोड़ा उससे लगकर चलने का प्रयास करें। और जब किसी सत्कर्मी के साथ में, भजनावली के साथ में, कीर्तन करने वाले के साथ में, मंत्र जाप करने वाले के साथ में, स्मरण करने वाले के साथ में आप चलेंगे, तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाएगी। आप उसके साथ चलो तो। गंगा मैया के जल से कार्तिकेय बाबा की उत्पत्ति हुई, कार्तिकेय बाबा प्रकट हुए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता जी से पूछा कि मां, ये बताओ कि मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मा हूं मैं? मेरे जन्म का कारण है क्या? मेरे जन्म का कारण क्या हो? तो मां तुरंत बोली कि तुम्हारे जन्म का एक कारण है तारकासुर का संहार। मां, एक असुर के संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है क्या? मेरे जन्म का कारण केवल एक असुर का संहार ही है, केवल एक असुर का संहार। मां ने कहा, तुम्हारे जन्म का कारण असुर का संहार, तो मां
असुर का संहार तो पिताजी भी कर सकते थे, असुर का संहार तो कोई दूसरा भी कर सकता था, असुर का संहार तो कोई अन्य 33 कोटि देवता में कोई देवता आकर कर सकता था। फिर मां ये बताओ कि मेरे ही द्वारा इस असुर का संहार क्यों, किस लिए? मां कहती है कार्तिकेय, ये जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का परम भक्त है। इसने मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं किसी के द्वारा नहीं मरूं, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जो अच्छा होता है ना वो अच्छा ही सोचता है, जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ ही सोचता है। कई माताएं विचार कर कर बैठती हैं, मेरे को बद्रीनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। कब जाओगी? बस मेरे पोते की शादी हो जाए और पोता बहू आ जाएगी ना तो मैं उनको लेके जाऊंगी दुकाने के लिए। अब देखिए, अच्छा सोचा है ना उसने, अच्छा विचार किया है ना उसने, उसका विचार उसकी सोच अच्छी है इसलिए वो अच्छा सोच रहा है। तो तारकासुर ने क्या मांगा कि मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं। तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा कि असुर जरूर है पर शंकर जी का भक्त है, शिव का उपासक है, शिव का भक्त है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है और इसके मन में शिव जी के प्रति बड़ा भाव है, हृदय में बड़ा आनंद है शंकर जी के प्रति। इसलिए ये मांग रहा है कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जो जिससे लगा हुआ होता है, जिसके प्रति जिसका स्नेह होता है, उसको वो कभी दुखी नहीं देख सकता। तारकासुर शंकर भगवान अकेले बैठकर तप साधना कर रहे थे, अकेले बैठकर आराधना कर रहे थे, सती माता जलकर भस्म हो चुकी थी। तो तारकासुर को लगा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव अकेले हैं और यदि ये अकेले रहेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इनकी भी जोड़ी बन जाए, जैसे लक्ष्मी और नारायण की है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की है, इंद्र और इंद्राणी की है, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए, शंभु, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए बस। इसलिए मांगा क्या? मांगा केवल इतना कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। पुत्र कब होगा? जब शंकर भगवान की समाधि हटेगी, तब साधना हटेगी और इनका मंगल विवाह होगा, और विवाह होगा तब जाकर इनका पुत्र होगा। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं, या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं, आप जब शिव जी के सम्मुख में भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाती है। शिवलिंग भले मंदिर में रहे। हम क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहती है। और ज्योति से मतलब ये नहीं कि घी का दिया या तेल का दिया प्रकट रहता है, उससे मतलब नहीं है।
हम ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या समझे? जहां पर भगवान शंकर की ज्योत जल रही है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं नहीं नहीं। जहां घी का दिया जल रहा है उसका ज्योतिर्लिंग? नहीं। जहां तेल का दिया जल रहा है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जहां पर शंकर पार्वती 24 घंटे उस भूमि पर, उस स्थान पर विद्यमान है। इसलिए कैलाश पर माता पार्वती जी ने जब एक प्रश्न किया था तो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और उस अमर कथा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। उस अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था, आप जिस स्थान पर विराजमान होते हो उस स्थान से आप कितनी देर के लिए ओझल होते हो, कितनी देर के लिए जाते हो? बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 8 साल से अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो उसमें आज की कथा बड़ी विशेषता में ध्यान रखना। सोमती अमावस्या नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद बाहेती परिवार द्वारा जो हो रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर सुनने से वंचित रह जाओ तो बाद में सुन लेना, पर सुनना जरूर कथा। आप कितनी देर, कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण, कितने समय आप किस जगह पर रहते हो, यह पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस समय पर अमर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी कहते हैं पार्वती, जब सोमवार का दिन होता है, चंद्र का दिन होता है, जिस दिन मैंने चंद्र की काया को ठीक करा था, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, बोलो जम के, जम के बोलो जरा, सोमनाथ। पहली गिनती में सोमनाथ जी को क्यों दिया गया? प्रथम गिनती काशी तो अजर और अमीर है, अमर है। ये काशी के शिवलिंग का निर्माण तो ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग निकल चुके हैं, तब भी काशी में शिवलिंग था। शंकर काशी में थे और शंकर काशी में हैं और शंकर काशी में रहे। ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग निकल गए, काशी में शिव है, था और रहेगा, ये निश्चित है। तो पहला ज्योतिर्लिंग तो फिर काशी को गिना जाना था, पर पहला किसको गिना है? सोमनाथ जी को। कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि चंद्र से मैंने जब वारों का निर्माण किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये मैंने जो बनाए हैं, इन वारों का मैंने जो निर्माण करा है नवग्रह के हिसाब से, उसमें प्रथम चंद्र को लिया है। चंद्र के बाद में, उसके बाद मैंने सारे ग्रहों को लिया, क्योंकि एक ग्रह को मैं अगर संभाल लेता हूं तो बाकी के ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। अगर घर का प्रथम बेटा अच्छा निकल जाए तो बाकी के बेटों को मार्ग वो बड़ा बेटा ही प्रदान कर देता है, बदल नहीं पाता। घर की एक बेटी घर की अगर बड़ी बेटी अगर मार्ग प्रशस्त कर कर चलती है, सत्य मार्ग पर चलती है, तो बाकी की बेटियों को भी सत्य मार्ग मिल जाता है। और यदि
पहली बेटी ने ही सोच लिया कि मुझे तो उससे विवाह करना है, मुझे तो ऐसा करना है, तो बाकी की जो बेटियां हैं वो भी मार्ग से विभाजित हो जाती हैं। प्रथम थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा हैदराबाद वालों, पर एक बात कहना चाहूंगा, लोगों के पास में धन बढ़ते जा रहा है और शरीर से कपड़ा कम होते चले जा रहा है। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, आप हमको अगली बार बुलाओ ना बुलाओ ये आपकी मर्जी है, पर कहने में पीछे नहीं हटता। जब मध्य प्रदेश नहीं छोड़ता तो तेलंगाना काहे को छोड़ूंगा। जब शरीर पर घाव हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? उस घाव को खुला छोड़ देता है क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या लपेटता है? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं। पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है। घाव पर पट्टी ना बांधे तो मक्खी भिनकती है, उसी तरह तन पर कपड़ा ना रहे तो ये दूसरी मक्खियां बहुत भिनकती हैं। फिर प्रशासन को दोष मत देना और पुलिस को दोष मत देना। बचपन से सिखाया जा रहा है, स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, मेडिकल बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि लग जाए घाव तो पट्टी बांधना, पट्टी से शरीर अच्छा नहीं होगा पर मक्खी भिन भिनाना बंद कर देगी। उसी तरह तन अगर ढककर रखोगे तो ये बाकी की मक्खियां भिन भिनाना बंद कर देगी, ये निश्चित है, इसकी निश्चितता है। धन बढ़ा है पर तन पे से कुछ घटा भी है। कुछ लोग कहते हैं प्रशासन ध्यान नहीं देता, पुलिस ध्यान नहीं देती। गलती किसकी है? बोलो तो। ये मक्खियां झूम क्यों रही हैं? घाव खुला है, घाव खुला है इसलिए मक्खियां झूम रही हैं। एक बात पहले कही थी, आपको ध्यान में होगी। शिव महापुराण की कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जड़ वृक्ष शिव महापुराण की कथा कही थी, अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो स्मरण में होगा। तुलसी का पौधा लाओ और पौधे को ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसमें मिट्टी मत डालो, तुलसी का पौधा पनपेगा? जम के तो बोलो नहीं। बेलपत्री के पौधे को लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, बेलपत्री का पौधा पनपेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी। नहीं। पीपल का पौधा लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, क्या पीपल का पौधा पनपेगा? नहीं। गुलाब के पौधे को भी लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा, पीपल का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा, बेलपत्री का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। जब जड़
मिट्टी से ढकी हुई रहती है तो वो वृक्ष पनपता रहता है, उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है नाभि, जब तक ये कपड़े से ढकी रहती है तो मनुष्य भी बढ़ता रहता है। पर आजकल फैशन है साहब, कपड़े ऐसे होना चाहिए कि जड़ भी दिखना चाहिए, नाभि नजर आना चाहिए। पर सनातन धर्म कहता है, मेरा सनातन धर्म वर्णन करता है कि पौधे की जड़ ढकी होती है तो पौधा तरक्की करता है, और जिस मनुष्य की नारी की जड़ ढकी होती है वो नारी भी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ा देती है। अब कितना कहें, समझने वाला व्यक्ति उतने में समझ सकता है, इससे ज्यादा क्या कहोगे। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? चलो बोलो जल्दी उत्तर दो, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं हैदराबाद की कथा में, जरा बोल दो जल्दी से। दो जो भैया माइक दो जरा, जी बोलने वाली है उनको दो जरा माइक को। हाँ खड़ी हो जाओ। मेरे हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? नारी की पहचान पूरी साड़ी से पहचान हो सकती है। ठीक है बैठिए। इधर दो माइक को, जी बोलने वाली। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े जल्दी। देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदुस्तान की पहचान सभ्यता और संस्कृति से है। बहुत बढ़िया, बैठिए। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? जिह्वा पर हिंदी और माथे पर बिंदी से करी जाती है। मेरे हिंदुस्तान की पहचान है तुम्हारी जीवान पर हिंदी हो और मेरी बेटियों के माथे पर बिंदी हो, मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, मेरा भारत पहचाना जाता है। उसकी पहचान का सबसे बड़ा तत्व है, और आज दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग हिंदी को मिटाने के लिए लगे हुए हैं, और मेरे हिंदुस्तान की बेटियां माथे पर बिंदी मिटाने को लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है, अगर बन सके तो दोनों को बरकरार रखना, जीवान पर हिंदी रखना और सिर पर बिंदी रखना, मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाए। शर्म नहीं आना चाहिए। वो विदेश से आई हुई इस्कॉन मंदिर की बेटियां लंबा तिलक लगाती हैं, तन पर साड़ी पहनकर हरे राम 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 हरे हरे गाती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाती हैं। और ब्रज की गलियों में हो, चाहे बेंगलोर की गलियां हो, चाहे हैदराबाद की गलियां हो, उनको कोई शर्म नहीं आती और साड़ी पहनकर माला लेकर घूमकर तिलक लगाकर निकलती हैं। और मेरे यहाँ कहा जाता है, हिंदुस्तान की पहचान जीवान पर हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो। जब मस्तक पर बिंदी आप भी लगाओगे तो मुझे गर्व होगा कि मेरे हिंदुस्तान की यह पहचान है। पर बेटियां भूल गए, बेटी भूल गई। धन बढ़े तुम्हारे यहाँ, हम मना नहीं, हम तो इस व्यासपीठ से भगवान से कहना चाहेंगे कि आपको भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि तुम दोनों हाथों से, जैसे आज बाहेती परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, बाबा से विनती करें हम तो कि आपको इतना दे कि आने वाले समय में आप भी हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा करवा, भगवान इतना दे। पर निवेदन है, धन तो बढ़ रहा है पर तन पे से वस्त्र घट रहा है। ऐसा धन फिर किसी काम का नहीं जो तन के वस्त्र को कम कर दे। महाराज
प्रथम नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपको जिंदगी में अच्छा लगे तो इस हिंदुस्तान की दो पहचान को अगर अच्छा लगे तो टीवी के माध्यम से काट कर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर सबको भेज देना कि मेरे हिंदुस्तान की दो पहचान है। एक जीवान पर हिंदी और जम के बोलो माथे पर बिंदी, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। जनमानस तक जाए। शिव महापुराण केवल यहीं तक नहीं, जो नहीं सुनते उन तक आप भेज सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। घाव पर पट्टी बंधना जरूरी है, मक्खी भिनकेगी, तन पर वस्त्र सही होना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मक्खियां है रे संसार में, ये भी बहुत भिनकेगी। फिर प्रशासन को या पुलिस को दोष मत देना कि ये कुछ नहीं करते, वो तो कहते हैं कि पट्टी बांध के रखो ना घाव पर, तन पर अच्छे कपड़े पहन कर रखो, किसी की सामर्थ्यता है कि भिनक जाए। झांसी की रानी भी तो थी, मां अहिल्याबाई भी तो थी, मां मुक्ताबाई भी तो थी, कर्माबाई भी तो थी, मीराबाई भी तो थी। खूब जियो, खूब अलमस्त आनंद में आप, हम ये नहीं कहते कि आप आज के युग में मत जियो, बहुत बहुत जियो आज के युग में, पर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से पीछे मत हटो। अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से हमको पीछे नहीं हटना। भगवान से हम तो ये कहो, रोज प्रतिदिन बाबा मेरे देव अधिदेव महादेव, विनती करती हूं आपसे, आज अमावस्या का दिन है बाबा, बस इतनी विनती करना कि किसी की गरज ना रहे और किसी का करज ना रहे। हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना, भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि किसी की गरज नहीं रहे, हाथ नहीं जोड़ना पड़े किसी के आगे कि भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो, किसी की गरज ना रहे और माथे पर किसी का करज ना रहे। भोलेनाथ जब प्राण त्याग कर जाऊं तब अलमस्त होकर भगवान का भजन करती करती जाऊं, कोई चिंता नहीं, ना गरज, ना तो मैंने उससे कहा कि मेरा ये काम कर दे, ना मुझे किसी की गरज की जरूरत पड़ी, ना मैंने किसी से कहा कि मेरा ये काम करना। कहा तो मेरे भोलेनाथ जी से कहा तो मेरे शंभू से कहा तो मेरे ओघरदानी से कहा तो मेरे शंकर से कहा। गरज और करज मुझे किसी का भी ना रहे, इतनी कृपा करना बाबा, ना गरज रहे ना करज रहे। नीति कितना भी धन जोड़ लो रे बाबा और कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, अंतिम समय में राम नाम सत्य ही चिल्लाएंगे। जो लेकर जाएंगे वो ये नहीं चिल्लाएंगे करोड़पति मरा है तो जम के चिल्लाओ हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, ऐसे चिल्लाता है कोई? अरे बोलो तो जम के नहीं कोई चिल्लाता हो कि हाय धन हाय धन हाय धन। जो भी चिल्लाता है आखिरी में राम नाम सत्य ही चिल्लाता है, क्योंकि दुनिया को मालूम है अब तो इसका निधन हो गया तो धन किस काम का, अब क्या मतलब का, जब निधन ही हो गया तो धन की मूलता कहाँ रही। इसलिए हाय धन या धन 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 कोई नहीं चिल्लाएगा, यहाँ तो लोग चिल्लाएंगे तो राम नाम सत्य है चिल्लाए। गिरा दिया। प्रथम चंद्रदेव को भगवान शंकर ने पार्वती से अमरनाथ जी की गुफा में कहा कि मैंने चंद्र को पहले साधा है, क्योंकि एक ग्रह अगर
संभल जाता है तो पूरे 9 ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। घर का प्रथम बेटा, घर की प्रथम बेटी अगर संस्कारवान निकल जाती है तो ये निश्चित है कि बाकी के बच्चे भी संस्कारवान निकल जाएंगे। प्रथम को संभाला।